योर स्टॉक मार्केट प्रॉफिट इज नॉट कम्प्लीटली योर्स। मेरे इस वाले एपिसोड पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड दैट इज ऑब्वियस एज वेल बिकॉज उस वाले एपिसोड में मैंने टैक्सेशन के बारे में बात की थी एंड टैक्सेशन इज नॉट वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है एंड इसके बारे में हमें कुछ सिखाया नहीं जाता। तो इट वॉज ऑब्वियस एज वेल कि बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए आप लोगों के एंड दिस एपिसोड इज फॉलो अप एपिसोड ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड। सो आपने अगर वो वाला एपिसोड नहीं चेकआउट किया है तो डू चेक दैट आउट बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे आपके टैक्सेशन के रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए हैं कि आपके जो स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स है उस पर आपको कैसे टैक्स देना पड़ता है एंड दिस एपिसोड इज द फॉलो अप एपिसोड ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड। सो यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो आपने पूछे उसका आंसर्स मैं आपको दूंगा जहां तक मेरी नॉलेज है उस पर एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा एंड वो एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, स्पेकुलेटिव इनकम पे कितने परसेंटेज टैक्स देने रहते हैं, बट फाइल कैसे करना रहता है, कैसे रिपोर्ट करना रहता है ये सारे पर्टिकुलर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, ये आप दिखाओगे तो दैट वुड बी ग्रेट। सो इन दिस एपिसोड में अपनी टैक्स फाइलिंग दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे नंबर्स आपको दिखाने रहते हैं, कैसे आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस आपको दिखाने रहते हैं लाइव मेरी स्क्रीन पे। सो या ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first question is, and ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, that is टैक्स डिडक्ट डायरेक्टली हो जाता है या हमें देना पड़ता है मैन्युअली। तो टैक्स डिडक्ट डायरेक्टली नहीं होता है। जो आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रहते हैं शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के, इंट्राडे के एंड ऑल दोस इनकम जो स्टॉक मार्केट में आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तब ये सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है एंड जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट कट नहीं होता, आपको मैन्युअली जाके या फिर सीए के साथ कॉन्टेक्ट करके, सीए की हेल्प लेके आपको ये टैक्सेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो टैक्सेस है वो देने पड़ते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज, एंड ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर मैं अपने प्रॉफिट्स को बैंक अकाउंट में ना रखूं एंड जो मेरे ब्रोकर का अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें ही रखूं तो क्या उस प्रॉफिट पे भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो यस, आपको ये प्रॉफिट्स भी दिखाने पड़ेंगे बिकॉज जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और जो आपका डीमेट अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है। तो जब जो टैक्स ऑफिसर है वो पैन कार्ड का नंबर आपका डालेगा तो आपके सारे चिट्ठे कितने खुल जाएंगे कि कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, कैसे आपका पैसा ग्रो हो रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आप उस पैसों को बैंक अकाउंट में डालो या फिर उस पैसों को आप डीमेट अकाउंट में रहने दो और उस पैसों को फिर से आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। आपने जब प्रॉफिट बुक किया, जब प्रॉफिट रियलाइज किया, उस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। द अनदर क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट पड़ा है, 10 लाख रुपए मेरे प्रॉफिट में है, तो इस 10 लाख के प्रॉफिट को मैं हर साल सिर्फ 1 लाख जितना निकालते जाओ बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख की लिमिट मिलती है कि 1 लाख के प्रॉफिट तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अगर मैं हर साल सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट निकालूं तो क्या ये चलेगा एंड क्या उस 1 लाख के प्रॉफिट पे भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, जब तक आपका जो टोटल प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में वो 1 लाख है और उससे कम है तो फर्स्ट 1 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब आपका प्रॉफिट 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, अगर आप सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट करते हो, रियलाइज करते हो 1 लाख का प्रॉफिट अपने स्टॉक मार्केट में से लॉन्ग टर्म में, तो जब तक ये पॉलिसी है इन्फोर्स के 1 लाख के प्रॉफिट तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तब तक अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख ही है तो आपको उस पर कोई टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करोगे तो आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेरी इजीली कि लास्ट ईयर के आपके शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट एंड लॉस क्या थे, आपके लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट एंड लॉस क्या थे एंड जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है पूरे ईयर की वो आपको मिल जाएगी एंड वो आपको बहुत ज्यादा हद तक हेल्प करेगी कि डायरेक्ट आपको दिखा देगी कि आपके लॉन्ग टर्म में इतने प्रॉफिट या लॉस हुए एंड शॉर्ट टर्म में इतने प्रॉफिट या लॉस हुए। तो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग, आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स गेट टू माय कंप्यूटर स्क्रीन, बट बिफोर दैट अगर आपने इस एपिसोड को लाइक नहीं किया तो प्लीज 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 डू लाइक दिस एपिसोड बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने इस एपिसोड को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड। सो हियर वी आर ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड यहाँ पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड यहाँ पे जब आप incometax.gov.in यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है एंड यहाँ पे आप ऑनलाइन भी टैक्स फाइलिंग कर सकते हो, ऑफलाइन भी टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। मैंने ऑफलाइन टैक्स फाइलिंग की है तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेटा या फिर कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड उन्हें जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास ऑफलाइन है एंड ऑनलाइन भी सेम ही है, तो उसका कुछ टेंशन मत लो। एंड अगर आपको डिटेल्ड एपिसोड चाहिए तो आप सिर्फ क्विक यूट्यूब सर्च कर दोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, या फिर सीए को पकड़ लो। सीए आपको थोड़ी बहुत फीस लेगा 1500-2000 के आसपास, बट आपको अच्छे से आपका पूरा टैक्स फाइलिंग करके देगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो ड्राफ्ट मैंने सेव किया है वहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा एंड यहाँ पे
ये सारी चीज़ों आपको समझना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको सब मॉड्यूल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेगी, कहाँ से आपकी इनकम आती है, इनका कौन कौन से शेड्यूल्स आप पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू कर देना है। सो ये सारे शेड्यूल्स है और इसे आपको इग्नोर करना है राइट नाउ। आपको जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस को आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको ये सारे शेड्यूल्स में से ये जो शेड्यूल है, जहाँ पे शेड्यूल CG मतलब शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे मैंने दो मतलब मेरे पास कोई लैंड वेंड नहीं है, स्लम्प सेल नहीं है, तो यहाँ पे इक्विटीज शेयर्स पे जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के जो प्रॉफिट्स एंड लॉस है उसको ही मुझे दिखाना है। तो ये दो मैंने सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे बॉन्ड्स एंड वो कुछ रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन। बट मैंने सिर्फ ये दोनों सिलेक्ट किया बिकॉज मेरे सिर्फ इक्विटीज में ही अलोकेशन है। तो यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे मैंने ये ब्रोकर का मेरा जो ज़ेरोधा है वहाँ से मैंने इजीली डाउनलोड कर लिया है, जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे जाके ये जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे नाउ आपको फर्स्ट जाना है शॉर्ट टर्म, ये जो STCG है वहां पे जाना है, ये प्रीफिल्ड डेटा है। तो यहाँ पे जब मैं एडिट करूंगा, सो जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। एंड यहाँ पे ये हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दिखाने वाले, और ये जो प्रीफिल्ड डेटा है इसे आप इग्नोर कर सकते हो, ये आप 0 समझ लो एज ऑफ नाउ। एंड यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट डालना है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जहाँ पे ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपली आपके ब्रोकर के अकाउंट में जाना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है वो आपको दिए उस पर जाना है। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में जाना है, इक्विटी में। एंड यहाँ पे जो आपकी बाय वैल्यू है उसको आपको सम कर देना है, जहाँ पे ये सम होता है अप्रॉक्सिमेटली 6,58,444 रुपीज़। एंड इसी सेम तरह से आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है। म्यूचुअल फंड्स में जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है जो ये हो जाते हैं उसको आपको ऐड करना है, जो है बाय वैल्यू 5,000। तो जो टोटल आपका मिलता है 6 लाख जो था और उसको बाय करके, तो वही जो टोटल मुझे मिला दैट इज दिस अमाउंट दैट इज। एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये जो ऊपर ए है उसमें आपको डालना है आपके जो सेल वैल्यू है, सेल आपने ये सारे एसेट को कितने में किया है वो डालना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर, इक्विटी में जाना है, सेल वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको पूरा आपने सम कर देना है। तो सम आता है 662,755 प्लस जो म्यूचुअल फंड में आपके शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट एंड सेल अमाउंट है वो डालना है। तो इन दोनों का सम होता है, तो ये अप्रॉक्सिमेटली 6,68,613 रुपीज़ होता है। तो इन दोनों को डाल दिया तो ये बाय वैल्यू आ गई, ये सेल वैल्यू आ गई। इन दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, जो मेरे केस में अप्रॉक्सिमेटली 4,257 रुपीज़। तो ये इतना प्रॉफिट है, इसमें आप डाल सकते हो आपके जो ब्रोकरेज एंड ऑल जो एक्सपेंडिचर लगते हैं वो भी डाल सकते हो। एंड जो बैलेंस बनकर आता है वो हो जाता है 4,257 रुपीज़। इस पे आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिकॉज दिस इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। उसी तरह से जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जाओगे तो यहाँ पे भी मैंने प्रीफिल्ड डेटा डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल 11, एक्चुअली ये कुछ शेड्यूल था जहाँ पे आई थिंक 2 या 3 साल पहले कुछ रूल्स चेंज किए थे। तो जब आई थिंक 2019 से पहले जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कुछ अलग से फाइल करना पड़ता था, एंड नाउ उसके बाद जो है उसको आपको अलग से फाइल करना पड़ता है। बट इसे आप राइट नाउ इग्नोर कर सकते हो, मैं भी बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं गया हूँ। बट मेरे जो नॉर्मली प्रॉफिट्स एंड लॉस है वो 2019 जो ये डेट है उसके बाद के ही है, तो वही मैंने यहाँ पे फिल किया। सो यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपके बाय वैल्यू है उसको डालना है कि आपने जो सारे आपके एसेट्स है उसको आपने सम कितने में बाय किया है। तो सेम प्रोसीजर आपको जाना है आपके ब्रोकर के लाइक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में, एंड वहाँ पे जाके आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में आपको सम कर देना है जो आपके बाय वैल्यू का है। इन माई केस अप्रॉक्सिमेटली 1,20,000 के आसपास है। एंड लॉन्ग टर्म में मेरे म्यूचुअल फंड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सो वही मैंने ये सेम नंबर 1,20,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो मैंने यहाँ पे डाला है। एंड नाउ सिमिलरली आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपके सेल अमाउंट को डालना है कि ये जो सारे लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स है उसमें आपने सेल कितने में किया है। तो सेम सेल वैल्यू यहाँ पे इन सारे को आपको सबमिशन कर देना है। एंड यहाँ पे ये आ जाता है 49,087। तो यही सेम अमाउंट मैंने डाला है 49,087। एंड ये अगर आप सेव करोगे तो मेरे केस में 70,000 का लॉस दिखा रहा है, जो हो जाता है येस बैंक का लॉस। आपने एपिसोड नहीं देखा है येस बैंक के बारे में, मैंने लॉस किया है, उसमें मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली है, तो उसका एपिसोड आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डू चेक दैट एपिसोड आउट। सो ये 70,000 का लॉस मेजरली येस बैंक के इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाता है। तो ये लॉस को अभी मैं कैरी फॉरवर्ड कैसे करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है गाइज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार क्रॉस चेक कर देना है कि ये जो लॉस है लॉन्ग टर्म का, इसको मैं नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बट ये जो लॉस है ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होने लगेगा जब मैं ये ITR फाइल करूंगा। तब आपको बस एक बार चेक कर देना है, जब आप फाइल करोगे तब जो एंड में जो रिपोर्ट आएगी कि जो आपने नंबर्स दिए उसमें आपको चेक कर देना है कि ये जो लॉस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं आपके लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन में। कुछ इस तरह से आपको आपके लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को दिखाना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। सो कुछ इस तरह से आपको अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को फाइल करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और इस तरह से कुछ इनकम टैक्स के अंदर आप अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को दिखा सकते हो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। एंड यहाँ पे वन प्रो टिप आई वांट टू गिव यू दैट
कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, बीट बाइंग, बीट सेलिंग, बीट एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कीप दिस थिंग इन माइंड के जो टैक्सेस है वो आपको देने पड़ेंगे उसके अनुसार। सो जब आप किसी स्टॉक को सेल कर रहे हो या फिर जब आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, तो ये जो सारी चीजें हैं जो लास्ट एपिसोड में जो योर स्टॉक मार्केट प्रॉफिट इज नॉट कम्प्लीटली योर्स, वो वाले एपिसोड में दिखाई, एंड ये वाले एपिसोड में भी जो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए, तो ये सारी चीजों को आप बैक ऑफ द माइंड रखो एंड उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट कॉल लो, बिकॉज टैक्सेस इज द रियल थिंग एंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। तो उसे समझना और उसे अगर आप खुद थोड़े बहुत हद तक समझोगे तो ही आप अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकोगे। सो ये सारी चीजों को जानना, सीखना, परखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कुछ हद तक। तो ये सारी चीजों को इन बैक ऑफ द माइंड रख के ही अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कॉल लोगे तो आपके प्रॉफिट्स को आप थोड़े प्रोपोर्शनेट में बढ़ा पाओगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड गाइस। ऑन दैट नोट, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज, डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय।